नमस्कार। और मैं इस वक्त मजकुरवा में ये दूसरे कैंडिडेट हैं, ये भी एक युवा हैं। इससे पहले आमिर से हमने बातचीत की थी। ये जनाब हारून अहमद हैं, जो इससे पहले आप प्रधान रह चुके हैं। जी, ये पूर्व प्रधान हैं और अभी मौजूदा नहीं है। इनसे बातचीत करते हैं किस तरह का इस बार आपके क्या विजन होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने इस गांव पे राज किया है। इस समय आपके क्या विजन होंगे और क्यों आप पिछली बार चुनाव हारे? जी, पिछली बार का चुनाव हमारा बहुत ही अच्छा हुआ था और मैं अपने मन से, और जनता ने मुझे नहीं हराया। एक गांव के जितने भी प्रत्याशी थे, पूर्व प्रधान रहे, सारे लोग एक हो गए। सिर्फ हमारे साथ गरीब जनता जुड़ी रहती है। मतलब आप सारा विपक्ष एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया, अकेले हो गए। हम अकेले मामूली अंतर से चुनाव हारे। लेकिन इस बार इस तरह के जो 5 साल प्रधानी रही है, जो मौजूदा प्रधान है अफरोजा बेगम, और उनका जो विकास कार्य है, अभी मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अभी कोई काम नहीं हुआ। ये आपका इलाका है, उनके लिए विपक्ष है, तो भले ही उन्होंने काम नहीं करवाया, लेकिन आपकी नज़र में आप एक बड़े विपक्षी हैं उनके, तो कितना काम हुआ है, किस तरह के काम हुए, कोई काम हुआ है या नहीं? देखिए, 2015 में 1 जनवरी 2015 से मोदी जी ने जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, उस दिन एक ऐलान किया था कि नए वित्तीय वर्ष में हम बड़ी ग्राम पंचायतों 5000 की आबादी को 1 करोड़ ग्रांटेड 14वें वित्तीय आयोग के हिसाब से देंगे। जी, मुझे पता है। उसी के आधार पे 1 करोड़ रुपया 14वें वित्त का आया सालाना, और 46,000 रुपये राज्य वित्त का आता था, जो उसके साथ में 1 करोड़ 46 लाख रुपया जो गांव में आता था। उस हिसाब से कोई धरातल पे विकास नहीं हुआ है। लेकिन उनसे मैंने पूछा, जो मौजूदा प्रधान के प्रतिनिधि हैं या अदरवाइज उनके समर्थक हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल में यहाँ पर इतना काम नहीं हुआ है इस गांव में जितना काम हमने करवाया है। तो कहाँ तक ये सही है? ये तो दिख रहा है ज़मीन पे, आवाम बोल रही है, और इसका जवाब जो है 2 मई को जनता खुद दे देगी। हमें कहने की कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? काम कुछ हुआ गांव में? ये तो प्रधान प्रत्याशी, आप क्या कहेंगे? गांव में कोई काम हुआ या नहीं? कोई भी काम नहीं हुआ। आप ऐसा तो नहीं इनके समर्थक हैं? कोई काम हुआ या नहीं? तो क्या इस बार हारून भाई चुनाव जीतेंगे या नहीं? आप पूरी तरह से तैयार हैं? आपके साथ गाँव के बुजुर्गों का साथ है, हमारे साथ युवाओं का साथ है, माँ बहनों का साथ है, गरीब मजलूम का साथ है। इन लोगों ने गरीबों का राशन खाया है, खुद के प्लांट लगा के गेहूं को बेचा है। ये एक मुस्लिम माहौल है, मानवटी का गांव है, मुस्लिम माहौल गांव है, दलित आबादी कम है। तो यहाँ पर मौजूदा प्रधान द्वारा दलितों का किस तरह से ख्याल रखा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दलितों का ख्याल, दलित बस्ती हमारे बिल्कुल पास में है, हमारे घर के पास में है। दलित की बस्ती हमारे घर के पास में है, वो हमसे ही जोड़े जाते हैं। इसलिए उनके मोहल्ले का कतई विकास नहीं हुआ। जो हमारे टाइम की सड़कें बनाई हुई हैं, वही सड़कें हैं, वही सब कुछ है। नल सारे खराब पड़े हुए हैं, हैंडपंप रिबोर के नाम पे पैसा निकाला गया है, शौचालय के नाम पे पैसा खाया गया है। सारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास दिए, उन्होंने कहा कि इतने आवास कभी दिए ही नहीं गए गाँव में, अभी उनसे मिलते आ रहे। तो आप ये बताएं, जब इतने आवास कभी दिए नहीं गए, तो क्या जो भी आवास दिए गए, क्या अपात्रों को दिए गए, अपात्रों को? देखिए, 2011 में आवास पात्रता सूची बनी थी, 2011 में। उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी गवर्नमेंट में, केंद्र में जी, तब कोई लक्ष्य आवास का नहीं आया। मेरे पीरियड में 7 SC के आवास आए, वो 7 लोगों को दिए गए, निःशुल्क दिए गए, उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। और 2011 की सूची को जब धरातल पे मोदी जी ने लाया, तब उस माध्यम से आवास आए, और आवास आने में जिसे भी मिला, गांव को पैसा मिला, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कुछ गरीब जिनके घरों में आज भी लेटने के लिए छत नहीं है, वो आज वंचित रह गए। उनकी लड़ाई हम आने वाले टाइम में लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनता से